नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, आपका एनोरेक्टल सर्जन, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सीट्स बाथ के बारे में बताना चाहता हूं। जब भी आप पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, एनोरेक्टल की जितनी भी डिजीजेज हैं, इसके इलाज के लिए आप किसी भी डॉक्टर के पास, एनोरेक्टल सर्जन के पास जाते हैं तो लगभग सभी डॉक्टर एक जरूर वर्ड यूज करते हैं कि सीट्स बाथ करना है। तो सीट्स बाथ क्या होता है? सीट्स बाथ एक्चुअली जो गुदा मार्ग है उसकी सिकाई और सफाई दो चीज करने का आसान तरीका होता है, जो घर पे आप बिना किसी लागत के, बिना किसी समस्या के रेगुलर वे में कर सकते हैं और जिसका नुकसान नहीं है। इसमें क्या करते हैं कि जो कपड़ा धुलने वाला टब होता है, जिसमें कपड़े धुलते हैं, वो टब होता है। उस टब में थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके और 5 मिनट के लिए उसमें बैठना होता है। तो ध्यान ये देना होता है कि टब सेपरेट होना चाहिए। ऐसा टब ना हो जिसमें आप कपड़े धुल रहे हो। अगर वो वाला टब यूज होता है तो उसमें कास्टिक लगा होता है और जिसमें गुनगुना पानी डालते हैं तो इरिटेशन करता है। तो एक अलग टब लेना होता है, बहुत सस्ते टब आते हैं, उसमें गुनगुना पानी रख के और 5 मिनट के लिए बैठना होता है। क्या फायदा होता है इससे? तो सबसे पहला फायदा यह है कि इसकी जो घाव है या जो एरिया है वो क्लीन हो जाता है। तो एक जो सफाई का तरीका है वो सिट्स बाथ है कि वहाँ पे आप गुनगुने पानी में जब बैठेंगे तो जो भी स्टूल पार्टिकल लगे हों या जो भी गंदगी हो साफ हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि गुनगुने पानी के कांटेक्ट में आने पे जो उस एरिया में सूजन होता है वो भी कम होता है, चाहे पाइल्स का सूजन हो, फिशर का सूजन हो या फिर एनोरेक्टल रिंग का हो, प्रोटाइटिस हो, एनोपोराइटिस हो, इस तरह का जो भी परेशानी है तो उस एरिया में जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है। तीसरा क्या है कि उस एरिया के ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। जब भी गुनगुने पानी का कहीं भी कंटेक्ट आता है तो वहाँ थोड़ा सा सप्लाई बढ़ जाता है। तो अगर कोई घाव है तो अगर खून की सप्लाई उसमें बढ़ता है तो घाव ठीक होने लगता है। तो जो भी आपके वहाँ फिशर बना होगा या फिशुला में हम लोग थ्रेड डाले होंगे तो उसमें जब गुनगुना पानी अंदर जाएगा तो उसकी क्लीनिंग होगी, इन्फ्लेमेशन कम होगा और प्लस जो है उसको घाव को भरने में सहायता करता है। इससे ज्यादा फायदा जो मरीज बताता है, जिसको हम लोग बताते हैं कि दर्द आपका कम हो जाता है, चाहे फिशर का दर्द हो या ऑपरेशन के बाद जो पाइल मास लाइगेट करते हैं उसका दर्द हो या फिशुला में जो थ्रेड डालते हैं उसका इरिटेशन हो रहा उसको दर्द हो, तो दर्द जो है सिकाई के बाद कम हो जाता है। तो जब भी हम एनोरेक्टल डिजीज के ट्रीटमेंट के या ऑपरेशन की बात करते हैं तो कॉमन चीज होती है कि सिट्स बाथ यानी गुनगुने पानी में आपको बैठना है। कई बार कहने के बावजूद भी लोग अलग अलग तरीका अपनाते हैं, जैसे कि गुनगुना पानी कपड़े में भिगा के उसको सिकाई करना या बालू रख के सिकाई करना कि हिसाब सिकाई तो करना है तो सिकाई हम कर लेते हैं। लेकिन नहीं, आपको जो करना है वो प्रॉपर गुनगुने पानी में बैठना है। अब क्या है कि आज के डेट में कई सारे बाथ अलग अलग आ गए हैं जो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं, जो ऑनलाइन आपको मार्केट में मिल भी जाएंगे। वो सिर्फ बाथ के लिए यूज होते हैं। हालांकि बहुत अधिक उसका बेनिफिट नहीं होता, सरल तरीका घर पे आपको करना होता है, लेकिन फिर भी एक बाथ आता है जो टब होता है, उसमें एक पाइप लगा होता है, जेट लगा होता है कि जितने पानी की जरूरत हो उसको, जो इंग्लिश वाला टॉयलेट होता है उस पर आप फिक्स कर सकते हैं, उस पर बैठ सकते हैं, बैठने में आसानी होती है। या जिसके घुटने में दर्द है, नीचे नहीं बैठ सकता है, तो उस पार्ट को जो इंग्लिश टॉयलेट होती है उस पर रख देंगे और उस पर बैठ के सिकाई कर सकते हैं। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आजकल कुछ लोगों में हो रहा है, जो भी इस एरिया, इस क्षेत्र के डॉक्टर हैं, कि पानी गुनगुना रखें या ठंडा रखें। तो कुछ लोगों का मानना है कि ठंडे पानी से भी फायदा मिलता है, लेकिन जहाँ तक हमारा अनुभव है, हमने जो अनुभव किया है या अपने प्रैक्टिस में जो मैं यूज करता हूँ, वो गुनगुना पानी ज़्यादा फायदेमंद होता है। कभी भी उससे गुनगुने पानी से धुलाई करना या कपड़े में लेकर नहीं, आपको प्रॉपर एक टब में बैठना है। इसके बाद क्या होता है कि मरीज को, किसी किसी मरीज को जब दर्द में आराम मिलता है तो आधे आधे घंटे वो
बैठा रहता है। ये भी गलत तरीका है। आपको आधे घंटे नहीं बैठना है, मुश्किल से 2-4 मिनट 5 मिनट बैठना है कि हमारी सिकाई हो जाए। और जब भी लैट्रिन जाएं उसके बाद सिकाई जरूर करें। तो उससे क्या होगा कि जो भी मल के पार्टिकल, स्टूल पार्टिकल उस पर रहते हैं वो साफ हो जाते हैं। एक क्वेश्चन रेगुलर होता है कि साहब इसमें कुछ डाल सकते हैं? तो अगर आप चाहें तो बेटाडीन वगैरह डाल सकते हैं, या एक टैबलेट भी आजकल आती है, सिट्स के नाम पे टैबलेट आती है कि जिसको डाल के हम सिकाई करते हैं। पंचबलकल क्वास से आप कर सकते हैं कि एक पंचबलकल काढ़ा मिल जाता है, उसको आप डाल के सिकाई कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है किसी के लिए भी। और अगर टैबलेट की बात करते हैं तो टैबलेट महंगी आती है, रोज सिकाई करना है। तो अगर बहुत आपको लगता है तो आप बेटाडीन या पंचबलकल क्वास से सिकाई कर सकते हैं। लेकिन अगर रेगुलर आप सादे पानी से भी सिकाई करते हैं, जो आसानी से हो जाता है कि अपने बाथरूम में गए, जब भी टॉयलेट गए, गीजर ऑन किए, पानी गुनगुना निकला, उसको टब में भरे और उसमें 5 मिनट के लिए बैठ गए। तो आसान तरीका है। अगर हम तरीका आसान अपनाएंगे तो लंबे समय तक हमें परेशानी नहीं होगी। तो ये सिर्फ बात यानी गुदा मार्ग की सिकाई के बारे में है। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।